हमारा झारखंड में इतना लूट है, लड़कियों को ऐसे ही पटा लेते हैं आदिवासी को, उसका पत्नी भी रहता है, दूसरा पति तीसरा पत्नी। झारखंड की एक ही पहचान, झारखंड की एक ही पहचान। नमस्कार, सफर सच में आप तमाम साथियों का स्वागत है। मैं राहुल कुमार, मैं अभी सीधे रांची विधानसभा क्षेत्र के पास से जुड़ गया हूं, जो कि 1932 खतियान को लेकर के यहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो कि 1932 अविलंब लागू का कुछ टी शर्ट्स पहने हुए लोगों से मैं बातचीत करूंगा, क्या कुछ इनकी मांगी हैं और क्या कुछ डिमांड है। लगातार हम लोग देख ही रहे हैं, 2 साल से 3 साल से ये मुहिम चलता ही जा रहा है। सबसे पहले सर, सफर सच में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर क्या नाम हुआ आपका? गोविंद महतो। गोविंद महतो जी, क्या 1932 अविलंब आप लोगों का ये जो मांग है वो इस मानसून सत्र में पूरा हो पाएगा? हम लोग तो पूरी प्रयास करेंगे कि मांग पूरी हो। तो क्या मतलब पिछले भी 2 महीने पहले जिस तरह से जयराम महतो द्वारा विधानसभा का घेराव हुआ था, क्या कुछ लेकर के अभी लगता है कि इस मानसून सत्र में आप लोगों की मांग को वाकई वहाँ पे फिर से रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाना चाहिए। आज झारखंड, हम लोग को शर्म लगता है कि 20-21 साल हो गया और अभी तक जो पूर्व में ही स्थानीय नीति नियोजन नीति निर्धारण हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। हम झारखंडियों को ठगने का काम किया जा रहा है। जिनको नीति निर्धारण करना चाहिए वो हावड़ा तो कहाँ कहाँ पकड़ा रहे कैश के साथ। ये हम सभी झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य है, शर्म की बात है। चूँकि 21 मार्च को भी हम लोग विधानसभा घेरे थे जयराम महतो जी के नेतृत्व में। उस समय भी हम लोग पुरजोरी किए थे, सदन में भी कहीं कहीं चर्चा चल रहा था, कुछ विधायक हम लोग के फेवर में, स्थानीय नीति के फेवर में बोल रहे थे। लेकिन शर्म लगता है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है अभी, वो हम झारखंडियों के हित में कभी भी काम नहीं कर रही है और समय समय पे नियुक्तियाँ निकल रही है जो मैट्रिक पास, इंटर पास ऐसे लोगों को, बाहरियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि यतिशीघ्र स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू हो और जब तक लागू नहीं होता है सारी प्रकार की नियुक्तियां जो होने जा रही हैं, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रकार अन्य विभागों में जो नौकरियां हैं, वो अविलंब रोक लगना चाहिए जब तक स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनता है। अन्यथा हम लोग खतियानधारी जो हैं, हम लोग यहाँ झारखंडी मूल निवासी जो हैं, वो केवल नाम के रह जाएंगे यहाँ पर। उनके पास केवल खतियान बचेगा। चूँकि विस्थापन का दंश हम लोग इतना झेल चुके हैं, यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने आए, सभी ने हम सबों को विस्थापित किया और यहाँ बसने के लिए चारों तरफ से जो दरवाज़ा खुला है, सारे देशवासी, हर एक राज्य के लोग यहाँ पर आके जो चारागाह बना चुके हैं, अविलंब इस पर रोक लगे, ये हम सभी का मांग होगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1932 खतियान अगर यदि लागू होता है तो झारखंड में रांची, धनबाद, बोकारो में 75% जो लोग हैं वो 1932 खतियान को मतलब वो उपभोक्ता नहीं बन पाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड जब आंदोलन लड़ाई हुआ था तो झारखंड आंदोलन लड़ाई इसलिए हुआ था कि यहाँ के लोगों को बिहार के साथ पहले झारखंड था तो यहाँ के लोगों को हक नहीं मिल रहा था। इस हक के लिए झारखंड लड़ाई हुआ था, इसी को देखते हुए झारखंड बना था। आज जब झारखंड बन गया तो झारखंड में हम लोग को कहाँ अधिकार, हम लोग को कहाँ क्या है, लोग स्थानीय मतलब नीति ही डिफाइन नहीं हो पा रहा कि स्थानीय क्या है। तो जब झारखंड का लड़ाई लड़ा गया और झारखंड जब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी मिलकर झारखंड बनाया। ये कोई जेएमएम और जयराम महतो का देन नहीं है। लेकिन आज जब हम लोग को एक हो रहा है कि हम लोग झारखंड बने 22 साल हो गया, हम लोग कहाँ पर हैं? कोई स्थानीय नीति नहीं है, नौकरी मिल रहा है तो जो आप बोल रहे हैं 75% लोग, तो 75% पहले भी थे, आज भी हैं। तो उस समय में बिहार से हम लोग अलग क्यों हुए? इसलिए अलग हुए ना कि हम लोग को कुछ अधिकार मिलना चाहिए, हमारा नौकरी मिलना चाहिए जो पहले नहीं मिलता था। तो आज भी तो वही है। तो इस 22 साल में हम लोगों को कोई अंतर नहीं हुआ। तो अब ये चाहते हैं कि इस 22 साल में जो नहीं हुआ, अब जयराम महतो के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है, इसमें सभी पार्टियां आज नहीं कर रही है। लेकिन देखिएगा, एक समय जब झारखंड आंदोलन जेएमएम से स्टार्ट हुआ था, चाहे झारखंड पार्टी आंदोलन किया था, उस समय बीजेपी कांग्रेस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे से बीजेपी कांग्रेस आके बीजेपी ही पास करवाया लोकसभा में। आज एक समय आएगा, इस आंदोलन का रूपरेखा जब बड़ा होगा तब देखिएगा बीजेपी कांग्रेस मिलकर ही इसको पास करेगा। इसीलिए यहाँ ये क्वेश्चन नहीं उठता कि 75% और 25%। ये बात झारखंड आंदोलन से पहले से ही था। 75% लोग अभी अचानक नहीं आ गए हैं, ये सब बहुत पहले से 2000 से पहले से आए हुए हैं। इसीलिए इशू नहीं है। इशू ये है कि जिसके लिए आंदोलन हुआ था, जिस लोगों का हक के लिए हुआ था, उस लोगों को हक नहीं मिला है। बस हम लोग आज उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दीदी, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरह से 1932 खतियान को लेकर के आप लोग सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं मैदान में, क्या वाकई झारखंडियों की सरकार होते हुए भी
1932 खतियान लागू हो पाएगा या नहीं? यस, हो पाएगा। हो पाएगा। आप लोग जिस तरह से लगातार 2 महीने, जिस तरह से 21 फरवरी को भी आंदोलन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आप लोगों की बात नहीं सुने विधानसभा में, या फिर जो भी तमाम मौजूदा सरकार है उन्होंने आपकी बात अभी तक नहीं सुनी। क्या अभी लगता है कि इस सत्र में या फिर आने वाले सत्रों में 1932 खतियान लागू हो पाएगा? यस, हो पाएगा, क्योंकि आज तक 22 साल, आज जो बच्चा पैदा होता है जवान हो जाता है, आज 22 साल हुआ। हर राज्य का अपना भाषा है, हर राज्य का अपना संस्कृति है, और हर राज्य का एक स्थानीय नीति है जो वहाँ के लोग हैं। आज पूरा भारत में हमारे जितने भी राज्य हैं, यह भाषा या खतियान के अनुसार लागू किया गया है पता। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा सरकार है वो तो तमाम लोग जितने भी सरकार में बैठे वो ऐसे बोल बोल करके कहते हैं कि झारखंड गरीब प्रदेश है, गरीब प्रदेश बोल बोल के झारखंड को और गरीब इसलिए बोलता है क्योंकि पहले जब झारखंड, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो हमारे यहाँ जो जंगल झाड़ में रहने वाले लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। शिक्षा नीति भी है, शिक्षा के क्षेत्र में जाके हमारे जितने भी सरकार बने 22 साल में, जितने भी, चाहे जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आज हमारे कोई भी एक नियम हमको बताया जो झारखंडियों के लिए बनाया है, एक नियम। और दूसरी बात, हमारे यहाँ इतना करप्शन है ना, हमको लगता है, मैं जितनी भी गई, बंगलोर गई, बता रही हूँ, बंगलोर गई, वहाँ का जो भाषा है और वहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी कहीं नाम नहीं है। मैं सूरत गई, कल परसों जाके आई हूँ, मतलब 5 दिन हो रहा है। सूरत गई, हिंदी सारे लोग बोलते हैं, लेकिन गुजराती का जो भाषा है वह लिखा गया है इंग्लिश, और हिंदी का तो जो रेलवे लाइन है ना, जो गवर्नमेंट का है, वहाँ भी हिंदी नाम का शब्द नहीं है। तो आप बताइए, मेरा झारखंड, मेरा यहाँ, जब मैं फ्लाइट में भी गई थी, फ्लाइट में गई, भाषा देखी मैं, यहाँ मराठी भाषा बोल सकते हो, हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, मेरा भी तो भाषा होना चाहिए यार। हाँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वह भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, जितने भी हैं सरकार, 22 साल, आदमी 1 साल 2 साल इंतज़ार करता है, लेकिन हम जो घर बनाते हैं, अब एक घर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जब घर बनाते हैं तो घर बना से मैं बाउंड्री करती हूँ ना, रिज लाइन होता है ना मेरा, जिसको रिज लाइन भी बोला जाता है, उसको आदमी क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि बाहर का जो मेरा ये हो, कुछ भी जल्दी आपस ना आए तो मेरा गेट से आए। लेकिन हमारा झारखंड में कोई बाउंड्री नहीं बनाया, इतना स्थानीय नीति नहीं बनाया ढंग का, यहाँ की मेंटेन इंटर कर लेगा। हमारे जो झारखंड के बच्चे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, उन लोग को भी स्थानीय दिया जाए, क्यों नहीं? तो मेरे यहाँ जो भी आएगा बोलेगा हम सबका बाप का है झारखंड का। और यहाँ का खनिज संपदा में, कल कारखाना में ज़मीन किसका गया? डैम बना, उसका ज़मीन किसका गया? रोड बना, किसका जमीन? कल कारखानों में किसका ज़मीन गया? झारखंड वासियों का। तो कानून किसके लिए बनना चाहिए? झारखंड वासियों के लिए। बिजली उत्पादन हो रहा है, किस गांव में फ्री बिजली दिया है? जिस गांव का ज़मीन गया उस गांव में पानी दिया है? एक दिन भी फ्री दिया है? पानी का व्यवस्था है? नहीं है। तो ये सरकार क्या घास छिल रहा है? 22 साल क्या किया? सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अगर आप 22 साल क्या किए, सबको मैं बोल रही हूँ। आज हेमंत सोरेन जी है, ठीक है, उसके पहले बीजेपी था, उसके पहले आजसू भी था। मैंने सबको वोट दिलाई। मैं सबूत हूँ कि मैं भले राजनीतिक पार्टी से नहीं थी, लेकिन वोट मैंने इतने को दिलाई हूँ। कभी कभी तो गांव वालों से मैं विरोध हो गई थी, लेकिन आजसू को भी मैं कितने बार वोट दी, बीजेपी को भी दी, कांग्रेस को भी दी। काम क्या किया? आज मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा सरकार बने जो सच में हमारे देश के लिए करे, हमारे राज्य के लिए करे। हम नहीं कहते कि बाहर आए हो सबको भगा देंगे, हम रखेंगे, लेकिन कब? अगर सच में उसका एक जगह, मेरा झारखंड के सिवा कहीं उसका कुछ नहीं है, तो हम रखेंगे, सबको रखेंगे। इतना दिलदार है झारखंड। लेकिन अगर दूसरे जगह से यहाँ 2 जगह डोमिसाइल नहीं चलेगा, ये संविधान में भी है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ तो बहुत ऐसे निकल जाएंगे जो घर घर। दूसरी बात, हमारा झारखंड में इतना लूट है, लड़कियों को ऐसे ही पटा लेते हैं आदिवासी को, उसका पत्नी भी रहता है, दूसरा पति, तीसरा पत्नी, और उसको बेरचिक भी नाम दे के शादी कर लेता है और उसका ज़मीन को हड़प लेता है। ये भी हाल है। तो ये जो सरकार बनी है, जब नियम बनाता है तो सरकार का रहता है ना साइन। हमारे जो IAS अफसर हैं वो लोग क्या किया? अगर हमारे ये सरकार अनपढ़ गंवार है तो IAS अफसर क्या कर रहे हैं? हमारे किसी भी क्षेत्र में एक IAS ऑफिसर सचिव होता है, चाहे कैबिनेट में जाइए, चाहे सचिवालय में जाइए, उसका अफसर एक IAS अफसर होता है। तो वो क्या कर रहा था आज तक? कोई IAS अफसर ऐसा किया? कोई DSP ऐसा काम किया जिसको हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि झारखंड के लिए तुम कुछ किए हो? नहीं ना। तो आज ये आवाज़ जो जयराम बोल रहा है ना,
आज मुंह से निकला जयराम का, लेकिन दर्द पूरा झारखंड वासियों का है। और ये हक देगा और नहीं देगा तो छीन लेंगे, वो मेरा हक है। आप लोगों का क्या मांग है? झारखंड की एक ही पहचान 1932 का, झारखंड की एक ही पहचान, झारखंड की एक ही पहचान, झारखंड की एक ही पहचान। जिस तरह से झारखंड की एक ही पहचान को लेकर के नारा इन लोग लगा रहे हैं, लगातार 2 महीने से नहीं, बिल्कुल 2-3 सालों से लगातार लगा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।